अस्सलाम वालेकुम, आई एम मादी एंड वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सेंटर ऑफ डिस्कशन एक ही टॉपिक है और वो है PTI का आज 24 नवंबर है, जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी, फाइनल कॉल उसका आज आगाज़ हो जाएगा। 3 बजे सवाबी में जो है वहाँ से अली अमीन कंटापुर अपने काफिले को लेकर निकलेंगे, लेकिन अब तक की जो तफसीलात है वो भी आप लोगों के सामने रखूँगी। काफिला जो है वो वैसे उसका आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट बात अभी डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि इंटरनेट जो सर्विस है वो हमारे एरिया में मुअत्तल हो जाए, वो ना हो, तो उसकी वजह से जो अपडेट्स हैं वो थोड़ी ताख़ीर से आप लोग तक पहुंचेंगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही एरिया में रहती हूँ जहाँ पे PTI ने आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो उसके आसपास का ही रेड जोन एरिया है और सारा ऐसा है कि उसमें हो सकता है अगर ये एहतजाज यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया तो या कुछ सिचुएशन ऐसी होगी तो वज़ारत दाखिला ने कहा था कि उन एरियो में हम वाईफाई भी, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी, इंटरनेट सब कुछ खैर वो मुअत्तल कर देंगे। तो उस हवाले से कोई अपडेट आप तक पहुंचेगी नहीं, ताख़ीर से ही पहुंचेगी, लेकिन बर वक्त नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर इंटरनेट सर्विस ने साथ दिया और साथ रहा मोबाइल फ़ोन सर्विस वगैरह, तो हो सकता है कि आप तक जो अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहें। वैसे भी वज़ारत दाखिला ने कहा है ये कि जिन एरियो में ज़रूरत ना होगी वहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं होगी, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ मुअत्तल होगी। और ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे ज़रूरत ना हो या हो तो मुअत्तल कर दिया जाता है। खैर, अब बात करते हैं PTI के एहतजाज की कि जहाँ पे हर जगह जो है इस्लामाबाद में देखा जाए कंटेनर सिटी बन चुका है। मीम्स भी आ रही हैं इस्लामाबाद के ऊपर, कंटेनर सिटी, जगह जगह कंटेनर्स हैं और सारी जो शाहराएँ हैं वो बंद हैं। श्रीनगर हाईवे हो 0 पॉइंट तक वो बंद है। इंटरेस्ट के तमाम जितने भी 70 जो जगह हैं वहाँ पे जो इस्लामाबाद में एंटर होने की 70 जगहों से जो है उसको सील किया गया है और वहाँ पे जो निगरानी भी हो रही है CCTV फुटेज के ज़रिए कि इस्लामाबाद के उन 70 मकामात पर, और साथ ही साथ सुबह सुबह क्रैक डाउन भी हुआ है और गेस्ट हाउस वगैरह से जितने भी PTI के कहते हैं कि जद्दों में जो बंदे पहुँचे थे होटल्स में, उसमें पुलिस ने रेड की है और वहाँ पे जितने भी जो PTI के एहतजाज के लिए कारकुनान पहुंचे थे उनको भी लगभग 400 है तो वो पहुंच चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पे पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा जो है वो लाहौर की भी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे भी कंटेनर्स हैं, रास्ते बंद हैं और जो कंटेनर्स हैं जितने भी जहाँ खैबर पख्तूनख्वा से हो, मोटरवे सारी बंद हैं इस टाइम मुल्क भर में, और एयरपोर्ट के रास्ते बंद हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो उनके बारे में सिविल एविएशन ने कहा कि सिविल एविएशन के अकॉर्डिंग कि एयरपोर्ट तो खुले हैं, जब खुले हैं रास्ते बंद हैं तो कहाँ से उड़ के आएँ? कोई स्पाइडरमैन थोड़ी है कि हवाओं में उड़ के आएंगे, सारे रास्ते तो बंद हैं, आमतौरफ्त वगैरह नहीं हैं। जो मियतें हैं वो उनके लिए भी रास्ते बंद हैं, पैदल चल के ले जाया जा रहा है। जहलम में वाक़या पेश आया कि वहाँ पे दम दौड़ गया एम्बुलेंस में जो शख्स था रास्ते बंद होने की वजह से। तो इस तरह की जो वाक़यात है वो सामने आ रहे हैं और इस टाइम जो मुल्क को अगर देखा जाए हमारे, तो वो इजराइल और फ़लस्तीन का ही सिचुएशन बनी हुई है। बम धमाके नहीं हो रहे, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है वो बिल्कुल उसी तरह से है। अल्लाह माफ़ करे, हुकूमत भी डटी हुई है, PTI भी डटी हुई है, बीच में जो पिस रही है वो अवाम पिस रही है। अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अवाम ही बर्दाश्त करेगी, जबकि जो PTI है उनकी लीडरशिप के हवाले से बात करूंगी। लीडरशिप में जो बुशरा बीबी जो लीड कर रही थी, जिनके सऊदीया के बारे में बड़े आम और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की वो अपनी स्टेटमेंट्स देने की कोशिश कर रही थी, पकड़ी गई वो, और सऊदीया के बारे में उन्होंने जो शोला बयानी की, उसके बाद से उनको कहा कि वो अब कोई भी ये जो एहतजाज है लीड नहीं करेंगी, क्योंकि उस बयान पे सारी जो क़यादत है PTI की वो शर्मिंदा है। उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो इसे लतालुकी पेश करें स्टेटमेंट से, वो कोई इसके साथ इंडोर्समेंट नहीं कर रही स्टेटमेंट की। सभी बड़े परेशान हैं कि बुशरा बीबी ने क्या गंद कर दिया है। तो खैर बुशरा बीबी को भी जो है तबीयत का बहाना बना के उनको साइड लाइन कर दिया गया कि बुशरा बीबी जो है वो साइड में ही होंगी, बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो गैर सियासी खातून है तो वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी, जबकि कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। तो यहाँ पे मैसेज दूंगी तमाम PTI वोटर सपोर्टर्स को कि अगर आप लोगों की जो बुजुर्ग है अगर उनकी तबीयत ख़राब है, तो बुशरा बीबी की भी तबीयत बुजुर्ग खातून है, ख़राब है, वो शिरकत नहीं करी तो आप लोग भी शिरकत ना करें। जो
بیمار ہیں. ادروائز پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, آپ آج جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں, جو جوان بھی ہیں اور بیمار ہیں, تو بشرا بی بی بھی آرام کر رہی ہیں, آپ لوگ بھی تھوڑا سا آرام ہی کر لیں اور باقیوں کے ہاتھ میں یہ ڈور دے دیں تاکہ وہ احتجاج کو لیڈ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینی ہے وہ علیمہ خان کے حوالے سے ہے, جن سے رابطہ کیا گیا علی امین گھنٹاپور نے مشاورت کے لیے. تو معذرت کے ساتھ جو علی امین گھنٹاپور ہیں اور جو عارف علوی ہیں, انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ روز علیمہ خان سے. انہوں نے دونوں کا جو فون ہے وہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد جو مشاورت ہے وہ بشرا بی بی سے کی گئی, جو خیبر پختونخوا میں ہیں اس ٹائم, اور وہیں پہ وہ قیام کر رہی ہیں. تو وہیں پہ ہی ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور علی امین گھنٹاپور نے بھی ان سے بات کی بشرا بی بی سے. اور خیر علیمہ خان جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر دیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ مذاکرات بھی جاری ہیں پی ٹی آئی کے درمیان اور جو حکومت ہے ان کے درمیان. حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی جو ہے وہ رابطہ وغیرہ کیا ہے اور کچھ ان سے بھی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے, کچھ انسٹرکشنز ان کو ملی ہیں, تو وہ پھر وہی پیغام وغیرہ جو ہیں وہ رابطے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, انہوں نے بھی بیرسٹر گوہر, کیونکہ وہی ان کے ہاتھ میں ہے یہ اب احتجاج کی کال کی جو لیڈ ہے, عمران خان نے مذاکراتی ٹیم میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گھنٹاپور کو شامل کیا ہے. تو بیرسٹر گوہر سے اور گھنٹاپور صاحب سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ بیرسٹر گوہر سے تو 2 رابطوں کی تصدیق کی گئی ہے کہ محسن نقوی نے کی ہے, لیکن محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک ہی رابطہ ہوا ہے اب تک, اور مشاورت کی جا رہی ہے کہ احتجاج کی کال ہے جو وہ واپس لے لی جائے. لیکن بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہی جو کال ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. ہم گھنٹاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہم آئیں گے, ہر صورت آئیں گے, اور عمران خان کی رہائی تک ہم یہاں رہیں گے, جبکہ جو راستے ہیں اڈیالہ جیل کے وہ سارے سیل کر دیے گئے ہیں. وہاں کوئی جا کے احتجاج, کوئی چڑیا بھی خیر اسلام آباد میں نہیں مار سکتی, لیکن اڈیالہ جیل کی بھی تمام جو راستے ہیں وہ سارے بند ہیں, اور وہاں پہ جو جتنے بھی کنٹینرز لگائے گئے ہیں اس میں یہ تو آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ اس میں بجری بھر دی گئی ہے, کافی ہیوی کر دیا گیا ان کو تاکہ ہٹانے میں مشکل ہو. اور جو کھنہ بل ہے وہاں پہ بھی گزشتہ رات جو ہے وہ ایک کنٹینر میں آگ لگی, لیکن وجہ نہیں پتہ چلی کہ کیوں لگی ہے کنٹینر میں آگ. مزید یہ ہے کہ جو کوئٹہ ہے وہاں پہ ریلوے ملازمین نے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کو احتجاجاً اسٹیشن پر روک دیا ہے. کوئٹہ سے راولپنڈی اور پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور کراچی جانے والی بولان میل بر وقت روانہ نہ ہو سکی. چمن جانے والی چمن پیسنجر ٹرین کی روانگی بھی معطل ہو گئی ہے. ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. ریلوے لائنز نے ملازمین کے گھروں کو مسمار کرنے کے خلاف ریلوے اسٹیشن کوئٹہ میں احتجاجی دھرنا دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے بلاجواز کارروائی کی گئی اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ بچے یا عورتیں کمروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. معاملہ عدالت میں اور 4 دیواریاں مسمار کرنا ماورائے عدالتی اقدام ہے. تو یہاں پہ یہ مینشن کروں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج سے. یہ خبر میں نے بیچ میں اس لیے ایڈ کر دی کہ کوئٹہ میں جو ٹرین کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو کہ کس وجہ سے یہ معطل ہوئی ہے یہ سروس. ساتھ ہی ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں, آگے بڑھتے ہیں. یہ بیچ میں بڑی امپورٹنٹ خبر آ گئی تھی, میں نے کہا شیئر کر دوں, کوئی ایسی رومرز وغیرہ نہ پھیل جائے کہ اس وجہ سے ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے آپ لوگوں کو سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو. لاہور میں جو سڑکیں ہیں وہ بند ہے. سلمان راجہ کی قیادت میں پتی چوک پر مظاہرے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر صوبائی دارالحکومت لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینر لگ گئے ہیں. احتجاج کے باعث تمام رابطہ سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہیں. لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے. بابو صابو کو بھی کنٹینر اور بیریئرز لگا کر بند کر کے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنما امتیاز شیخ نے کہا کہ عوام اور کارکنان دوپہر 12 بجے تک بتی چوک پر پہنچیں گے. لاہور کے تمام قافلے بتی چوک میں اکٹھے ہوں گے. دوسری جانب اس اعلان پر پولیس حرکت میں آ گئی. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 10 بجے کا ٹائم دیا, اب 12 بجے کا دیا, لیکن ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا. پی ٹی آئی کا احتجاج ہمیشہ سے پرامن نہیں رہا. لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے بھی بند ہے. بند روڈ پر واقع تمام بس اڈے بھی بند کر دیے گئے ہیں, جبکہ لاہور رنگ روڈ تمام انٹرچینج سے ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے.
पंजाब में 3 दिन और बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों और रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में बस अड्डों को भी बंद कर दिया गया। रास्ते बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। रश के पेश नजर रेलवे इंतजामिया ने लाहौर से रावलपिंडी के लिए इजाफी ट्रेनें भी जो है वो चलाई गई। इसके साथ जो खबर है मुज़ाकरात के हवाले से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी ने पीटीआई से जो है वो राब्ता किया है। ज़राए ने बताया कि पीटीआई क़यादत और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रवैये को मुस्बत समझ रहे हैं। बैरिस्टर गौर की जानिब से अली अमीन कंटापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी कशीदगी के बढ़ाने के बजाय संजीदा नकात पर बहस के लिए मुस्बत रवैया दिखाया है। मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी पीटीआई इमरान खान की राय के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। जो मुशावरती टीम है अडेला जाकर राय की कोशिश और हुकूमत से एंगेजमेंट के रास्ते बताए गए। मुज़ाकरात होते हैं तो राय के फौरी मुतालबे की बजाय मजीद ऑपरेशन पर भी बात के इम्कानात हैं। बुशवी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ चुका है, जबकि पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में जो उन्होंने दिया है, जो ट्रेडर्स इस्लामाबाद के गए थे, उन्होंने कहा था कि ये इंसानी हकूक़ की पामाली है, खिलाफ वर्जी है ये एहतजाज। तो ये जो पीटीआई का एहतजाज है, कोर्ट का फैसला आया था कि एहतजाज वो नहीं कर सकते पीटीआई। जिस तरह से मुल्क में इस टाइम अफरा तफरी मची हुई है, आप इस सिचुएशन को देखें। साथ दहशतगर्दी का भी कहा जा रहा है कि फितनल खवारिज की जो दहशतगर्दी के वाक़यात भी रनुमा हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इस हवाले से पीटीआई के एहतजाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। फितनल खवारिज के हवाले से जो है वो मद्देनज़र रख के आपको एहतजाज करना होगा, क्योंकि इस तरह के जो होते हैं उसमें ये इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो पीटीआई को चाहिए कि वो इस मामले में ज़रूर ताउन करे। जबकि रावलपिंडी की जानिब से खबर है कि बड़ी तबाही से बच गए, जहां चक्री के करीब काउंटर्स टेररिज्म डिपार्टमेंट सीडीडी ने दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 3 खतरनाक दहशतगर्द जो हैं वो हलाक, जबकि 2 फरार हो चुके हैं। सीडीडी का कहना था कि हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफलें, आईईडी बम, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद कर लिए गए। सीडीडी तर्जुमान का कहना था कि सीडीडी टीमों ने चक्री के करीब नाकाबंदी कर लिए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सीडीडी का कहना था कि हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्दी रावलपिंडी पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नेक्टा ने पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज में फितना खवारिज, जैसे मैंने खबर दे दी है कि मुमकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का थ्रेड अलर्ट जो है वो जारी किया था। पीटीआई के सवाबी जाने वाली प्राइवेट मशीनरी पर नामालूम अफराद के हमले का जो है वो दावा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि सवाबी जाने वाली प्राइवेट मशीनरी को पेशावर डोल प्लाजा के करीब पुलिस के रोकने के बाद नामालूम हमलावरों ने हमला किया। पीटीआई के सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम ने कहा कि मोटरवे पर मुसल्लह निकाब पोशों ने हमारे क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक निकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की और हमारे ड्राइवरों को भी जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बैठाकर साथ ले गए हैं। इरफान सलीम का कहना था, सदर जो है पीटीआई पेशावर, उनका कहना था कि पुलिस के रोकने के बाद अचानक नामालूम अफराद ने मशीनरी पर हमला कर दिया। उनका दावा है कि नामालूम हमलावरों की जानिब से मशीनरी के टायरों पर फायरिंग करके इन्हें नाकारा बनाया गया। बाद क्रेनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई। तब तक पीटीआई अरकान मौके पर पहुंच के दावा किया गया कि हमले के बाद सवाबी जाने वाली प्राइवेट मशीनरी और क्रेनों के ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ लापता हो गए हैं। जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली को पुलिस ने नुकसान अमन के खदशे के पेश नज़र हिरासत में ले लिया। जैन कुरैशी, आमिर डोगर और मुइन रियाज को हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई के तीनों रहनुमा एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। तीनों एमएनएस को नुकसान अमन के खतरे के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। खैर, अब तक की तो ये इतलात हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं इस हवाले से, जो काफिला पहुंचता है, निकलता है और जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो आप तक वो खबरें बर वक्त पहुंचती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मजीद तफसीलात के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।